जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीम ज्ञान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का वीडियो अमर सिंह राही जी एवं उनके सुपुत्र अवनीश राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीम चरित्र मानस के संघर्ष कांड से लिया गया है। साथियों, इस प्रसंग में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय जाति पात, छुआछूत और वर्ण भेद से उनके प्रभाव में जो भेदभाव था इंसान इंसान के बीच, उस भेदभाव से किस प्रकार से संघर्ष किया, इसका बहुत ही सजीव एवं मार्मिक वर्णन है। साथियों, यह आल्हा राग में है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अवश्य सुनिए। अगर ये पसंद आ जाए तो इसे अपने साथियों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और इस पर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और जो साथी नए हों वो मेरे YouTube चैनल भीम ज्ञान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलो साथियों शुरू करते हैं। साथियों, किस प्रकार वर्णवाद और जातिवाद हावी था, इसका बहुत ही मार्मिक वर्णन कि एक वर्ग विद्या बढ़ सकता, दूजा रख सकता हथियार, और तीजे को अधिकार बनज का, चौथे पर सेवा का भार। और एक वर्ग साक्षर हो जाए, द्वितीय निरक्षर ही रह जाए, और ये षड्यंत्र गुलामी का है, ये नहीं धर्म कदापि कहा है। कि एक शस्त्र धारण कर सकता और दूजा नहीं रख सकता ढाल, ये गुलाम रखने की इनकी बिल्कुल सोची समझी चाल। कि एक वर्ग में द्रव्य प्राप्ति के खोल दिए हैं सारे द्वार, और एक लेकिन शूद्र वर्ग का व्यक्ति कर नहीं सकता है व्यापार। कि निम्न वर्ग को सबकी सेवा करने की दी गई सलाह, और जो दूजों पर आश्रित रह के कर सकता जीवन निर्वाह। कि इस प्रकार से हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था सर्वप्रधान, और इसीलिए अब तुम लोगों का कभी न हो सकता उत्थान। कि सहानुभूति समता स्वतंत्रता और जिन लोगों के होगी पास, और वही व्यक्ति अपने जीवन में मनचाहा कर सके विकास। कि इन तीनों का तुम लोगों में आदिकाल से रहा प्रभाव, और तब फिर कैसे विकास होगा, अब मुझको दीजिए आप जवाब। कि अगर सभी अप्रश्न चाहते इस भारत में समता भाव, तो इस पर सवर्ण जन देते हैं हम सबको बेतुका जवाब सुझाव। कि जितने भी अस्पृश्य लोग हैं शिक्षा करने लगे ग्रहण, और तत्पश्चात अपने शरीर पर स्वच्छ पहनने लगे वसन। कि फिर आपको हम छुएंगे और रहेंगे साथ ही साथ, लेकिन इन लोगों की मुझको बिल्कुल नहीं सुहाती बात। कि जो महार है स्वच्छ सुशिक्षित और पैसों में भी धनवान, लेकिन उनको भी समाज में मिलता नहीं कोई सम्मान। कि स्वच्छ वस्त्र शिक्षा धन के बिन, और किस प्रकार समता आ जाए, और बिन समता कुछ नहीं हो सकता, तुमको मैं दूं साफ बताए। कि मुस्लिम सिख और उस ईसाइयों में समता समता का रखते हैं ध्यान, और ऊंच नीच का भेद न रखकर सबको शिक्षा करें प्रदान। और हिंदू धर्म में हम लोगों को पग पग पर मिलती दुत्कार, और इसीलिए मुस्लिम ईसाई
करते नहीं उचित व्यवहार। कि इस कलंक को अगर मिटाना तो इसका है यही उपाय कि हिंदू धर्म को आप त्याग कर धर्म दूसरा लो अपनाए। कि इन लोगों ने हर प्रकार से बना रखा है तुम्हें गुलाम, और इस कारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते कोई काम। कि धर्मांतर से कुछ नहीं होना ये लोगों ने रखे विचार, अब पहले अपनी आर्थिक शैक्षणिक स्थिति में भी करो सुधार। कि जो तुमको उपदेश दे रहे हिंदू धर्म के ठेकेदार, और सबसे पहले उन लोगों से अपना ही रहना है तुमको होशियार। कि हिंदू जातियां हर प्रकार से अपना ही कर रही सुधार, और फिर ऐसे उपदेश देने का इन लोगों को क्या अधिकार। कि पूर्व काल में जब हिंदू थे ईसाई और सिख पठान, और धर्मांतर से उन लोगों का और फिर कैसे हो गया उत्थान। कि प्रथम स्वराज की आवश्यकता और इस पे सबकी एक ही राय, किंतु हमारे धर्मांतर की कीमत कम नहीं आंकी जाए। कि दोनों का उद्देश्य एक ही कीमत कम, दोनों का उद्देश्य एक ही स्वतंत्रता हमको मिल जाए, और धर्मांतर से अस्पृश्यों का और जीवन सकल सफल हो जाए। कि अस्पृश्यता तुम लोगों के मस्तिष्क से नहीं हटे कलंक, और जब तक उन्नति नहीं हो सकती और तब तक बने रहोगे रंक। और यदि अस्पृश्य खोल कर बैठे अपने घर पर कोई दुकान, तो सवर्ण नहीं खरीद सकते उससे कोई भी सामान। कि अगर नौकरी हेतु आपने किया कहीं पर पत्राचार, और अस्पृश्यों के आवेदन को और नहीं करेंगे ये स्वीकार। कि अस्पृश्यता के कारण तुमको सेना से भी दिया हटाए, और चपरासी भी नहीं रख सकते अछूत समझ कर दें भगाए। कि इसीलिए यह अस्पृश्यता ही बनी हुई है एक अभिशाप, और जिसके कारण किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते आप। और अस्पृश्यता उन्नति में बाधक, और पहले इसे मिटाया जाए, और इसे मिटाने को धर्मांतर सबसे उत्तम श्रेष्ठ उपाय। अस्पृश्यों को जो राजनीतिक मैंने दिलाए हैं अधिकार, और इन्हें प्राप्त करने को मैंने पूरा जीवन किया निसार। कि सदैव इन पर आश्रित रहना ये भी तुमको नहीं सुहाए, और छीन लिए अधिकार तुम्हारे, और कौन तुम्हारी करे सहाय। कि फिर भी हम अपनी सामाजिक शक्ति पर होंगे निर्भर, और यह शक्ति नहीं मिल सकती है और जब तक नहीं हो धर्मांतर। कि नहीं कोई अधिकार छीनेगा ये सब इनकी झूठी बात, और जो भी धर्म आप अपनाएं जाएं उसी के साथ ही साथ। कि समता और मानवता भाइयों प्राप्त करना चाहो अगर, तो तुमको निर्भय हो करके करना होगा धर्मांतर। कि मूल नहीं जहां मानवता का और पग पग पर होता तिरस्कार, और जन उन्नति में जो हो बाधक ऐसा धर्म नहीं स्वीकार। कि पशु से भी बदतर भारत में और जीवन यापन करते लोग, और कैसे धर्म इसे मैं कह दूं यह तो एक छूत का रोग। और नहीं किसी के बनो आश्रित और करो स्वयं तुम पर विश्वास, और दीपक बन करके दुनिया में क्यों नहीं करते स्वयं प्रकाश। और समग्र रूप से मैंने रख दिए अपने ही के सब उद्गार, और मानेंगे या ना मानेंगे इस पर करना तुम्हें विचार।
कि अपनी बातें रखकर मैंने वो निज कर्तव्य को दिया निभाए, और कर निर्णय लेना काम आपका, और सोच समझ कर दे बताए कि यही उचित निर्णय का अवसर, और इसे ध्यान में रखिए आप, और चूक गए यदि इस अवसर को तो आप करो फिर पश्चाताप। कि छुआछूत के कारण मित्रों हुई योजना सब बेकार, और किसी तरह का तुम लोगों को और मिल नहीं पाता है अधिकार, और जल थल सेना और पुलिस में और बंद किए भर्ती के द्वार, और छुआछूत अभिशाप आपको और ऐसे जीवन से धिक्कार, और हिंदू धर्म मेरी आत्मा को किसी तरह से नहीं सुहाए, और हिंदू धर्म को स्वाभिमान मन और किसी तरह से पचा न पाए, कि ऐसे धर्म से लाभ न कोई और बेवकूफ जो सबही बनाए, मृत्यु के पश्चात एकदम और सीधा स्वर्ग लोक को जाए, कि सुखी और संतुष्ट रह के और इससे तो केवल धनवान और हिंदू धर्म नहीं दे सकता रोटी कपड़ा और मकान, कि धर्म स्थलों और कुओं का अशोषित वर्ग नहीं घुस पाए, और शिक्षा पानी भी नहीं पीने देते और फिर कैसे वो धर्म कहाए, कि शिक्षा प्राप्ति से वंचित रखता और नहीं होने दे विकास, और कभी धर्म नहीं हो सकता है वो तो केवल है उपहास, कि पशु छूने की आज्ञा देता और नर छूने में पाप कहाए, और जिसमें नहीं सहानुभूति कुछ कैसे दूं उसे धर्म बताए, कि अज्ञानी निर्धन रहने पर जो तुमको करता मजबूर, और ऐसे धर्म में शोषित भाइयों और सौ को रहो तुम दूर। आज का प्रसंग बस यहीं तक। सभी साथियों को जय भीम।